लाइव तो नहीं दे रहे। नमस्कार। आज हमारे साथ जरत त्रिमूर्ति महाविद्यालय नागौद के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी राव साहब एवं नागौद नगर पंचायत की अध्यक्षा हमारी भाभी साहब प्रतिभा सिंह जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसा कि आज पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा था, जैसा कि मुझे जानकारी अभी मिली है कि हमारे नागौद को 11वां स्थान पूरे प्रदेश में प्राप्त हुआ है और सतना जिले में एकमात्र नगर परिषद है जिसको स्वच्छता में पहला स्थान मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप तो ब्रांड एम्बेसडर भी थे नागौद के। नागौद में सब लोगों ने मिलकर स्वच्छता के लिए बहुत तगड़ी मुहिम जारी की थी और उस मुहिम का ही ये परिणाम है कि नागौद को प्रांत में 11वां स्थान मिला और पूरे देश में हर जगह नागौद की एक अलग ख्याति अर्जित हुई है। नागौद अकेला सतना जिले में एक स्टार प्राप्त नगर पालिका है। नगर निगम को भी वो दायित्व नहीं मिला और अन्य नगर, इसके लिए कहीं ना कहीं जो नगर परिषद है उसने अच्छा कार्य किया है। ओडीएफ प्लस एक पहली स्टेप होती है और उसमें नागौद मात्र ही एक ऐसी नगर पंचायत थी जिसने ओडीएफ प्लस में अपना स्थान अर्जित किया और उसके परिणाम स्वरूप ही आगे उस बढ़ने का मौका मिला। सतना नगर निगम के और नगर पंचायतों में किसी ने भी ओडीएफ में अपना स्थान प्राप्त नहीं किया। ये नागौद के लिए गर्व की बात है, क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। यहाँ मैं ये बताना भी उचित समझता हूँ कि नागौद इस पूरे क्षेत्र का सबसे पुराना सफाई में ध्यान देने वाला स्थान रहा है और 1940 से ही नागौद में रोज सुबह सफाई चलती थी और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता कहीं ना कहीं पहले से जागरूक है, क्योंकि उसको पहले स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा गया था। तो वो मान के चलते हैं कि सफाई जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर सफाई ठीक ढंग से होगी नगर की या हर एक व्यक्ति की तो उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने पाएगी। बिल्कुल। तो उन्हीं दायित्वों के कारण ये नागौद को स्थान मिला है और ये पूरे नागौद नगरवासी, नगर परिषद और उसकी अध्यक्ष इत्यादि सबका महत्वपूर्ण दायित्व है। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। दाऊ साहब, एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपने कैसे इसको आगे अग्रसित करके कैसा निर्देशन देकर इसको आगे बढ़ाया और क्या क्या आप लोगों ने स्टेप्स उठाए जिसके कारण हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी हुई, जिससे कि हम आगे भी इसका लाभ उठाकर आगे बढ़ सकें। इसके लिए सबसे पहले मैंने नागौद परिषद के जितने भी सफाई कर्मी थे उनको सीएमओ साहब के माध्यम से एकत्रित करवाया और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप अच्छे ढंग से सफाई करें और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बताएं, सीएमओ साहब को बताएं। मैंने उनको अपना नंबर भी दिया कि आप सीधे मुझे उसकी जानकारी दे सकते हैं जिससे कि मतलब हम लोग भी उसमें सुधार कर सकें। उसके बाद जितने सफाई दरोगा हैं उनको हमने प्रेरित किया और उनसे हमने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी है किसी भी प्रकार के कि कोई भी संसाधन की दिक्कत है तो आप बताएं। उन्होंने कुछ परेशानियां बताई, उनको भी सीएमओ साहब के माध्यम से उसको दूर किया गया, जिसके कारण उनको ये कहने का मौका ना मिले कि ये कमी होने के कारण हम ये कार्य नहीं कर पाए। और उसके बाद जो विभिन्न यहाँ संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उन सब से आग्रह किया गया और उन्होंने खुले मन से इसमें सहयोग किया और उसका परिणाम ही ये रहा कि नागौद का नंबर लगा। हम लोग स्वयं नागौद नगर में निकले धर्मशाला से और ये जहाँ आज बैठे हैं वहाँ तक एक एक जगह देखा कहाँ गंदगी है, जहाँ गंदगी उठाया, उनके घर वालों को बोला, अन्य लोगों को बोला कि भाई आप झाड़ू लगने के बाद क्यों फेंक रहे हैं, आप एक डस्टबिन रख लीजिए और उसमें डाल दीजिए। शाम को जब
नगर पालिका का कचरा वाहन आए तो उसमें आप डाल दीजिए। अभी झाड़ू लगाने के 1 घंटे बाद फिर कचरा फेंक रहे हैं आप। ऐसे में कहाँ स्वच्छता बनेगी? बिल्कुल। उन लोगों ने वो सब चीज़ें समझी और उनके समझने के कारण ही ये कहीं ना कहीं ये स्थान मिला है। बिल्कुल दाऊ साहब, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। अब हमारे साथ नागौद नगर की प्रथम महिला आदरणीय भाभी साहब, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं भाभी साहब? नए पद में, नए चीजें, नागौद नगर की पब्लिक बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही है आपकी बातों का। सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस सप्ताह चल रहा है, तो सभी देश हमारे प्रदेश वासियों को मध्य प्रदेश की बहुत बहुत स्थापना दिवस की बहुत बधाई। दूसरा स्वच्छता अभियान में पहला स्टार मिला है हमको और 11वां स्थान मिला है, तो उसके लिए भी हमारी परिषद को बधाई हमारी तरफ से भी और सभी की तरफ से। फेसेस की बात रही बात फेसेस की, तो देखिए कोई भी काम इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकता। अगर हमें पढ़ाई में भी अव्वल आना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो चालू है और जो प्रोफेसर साहब ये हमारे प्रधान अध्यापक जी जो कॉलेज के हैं भूतपूर्व, उन्होंने जो ब्रांड एम्बेसडर रहे पिछले साल, हमने बहुत मेहनत की थी। वही मेहनत हम आज चालू मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कि वो काम रुके ना, हमारा नगर स्वच्छ रहे। स्वच्छता आदमी की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों से आप क्या अपील करना चाह रही हैं नागौद लोगों के? से तो यही अपील करना चाहते हैं कि हमने जैसे अभी 2 अक्टूबर को स्वच्छता रैली निकाली थी, उसमें हमने जो छोटे कर्मचारी व्यापारी हैं उन लोगों को डस्टबिन दिए हैं, सड़कों पे झाड़ू का, कचरे का, करकट का, सबका सब मॉनिटरिंग करी है। और हम ये चाहेंगे कि सबसे कि जो बड़े व्यापारी हैं और बड़े दुकानदार हैं, छोटों को तो हमने दे दिए हैं, पर बड़े लोग अपने अपने घर के सामने डस्टबिन रखें, सफाई रखें। हम ये चाहते हैं कि जब रात को आपकी शॉप, आपकी दुकान बंद होती है तो आप लोग मॉर्निंग में आके उसमें झाड़ू लगाते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप रात में झाड़ू लगाएं। जो हमारा स्टाफ सवेरे 5 बजे झाड़ू लगाने जाता है, वो 5 से 7 लगा चुका होता है, तब आपकी दुकानों में झाड़ू लगती है। तो वो कचरा हमारी सड़क पे आके रुक जाता है, तो वो गंदगी वो फिर दिखती है, हमसे शिकायतें होती हैं, हम अपने कर्मचारियों से कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन लोग या तो रात में सफाई करें या फिर ऐसा करें कि अपना कचरा उठा के डस्टबिन में डाल लें, सड़कों पे ना रखें। पेड़ पौधों की हमेशा पेड़ लगाएं, पानी दें, जिससे भी हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है। दूसरी बात ये, जहाँ भी गंदगी है आप अगर हमें नहीं बता सकते, अपने तौर पे कर सकते हैं, तो उसको सफाई जरूर करें। बिल्कुल, जैसा कि मैं देख रहा हूँ लगातार 3 महीनों से आप नागौद में वार्ड टू वार्ड जाके मिल रही हैं। क्या अनुभव, कैसा नया जो आपको दायित्व मिला है उसके बारे में आपका क्या रुझान है? हमारे लिए बिल्कुल नया है। रुझान ये है, लोग सहयोग तो कर रहे हैं पर सबको संतुष्ट करना नामुमकिन है, तो कोशिश पूरी है हमारी कि हम सबको संतुष्ट कर पाए हर तरह से। जैसे सफाई है, पानी है, नाली हैं, सड़कें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम दे पाएँ, जिसके लिए हमने शुरू में ही यही कहा था। तो इसके लिए हमें लोगों की सहयोग की ज़रूरत है और लोगों का प्यार हमें बराबर मिल रहा है। जो उम्मीद शायद वो हमसे रखे हुए थे, वो लगता है कि हम 3 महीने में थोड़ा बहुत तो कर पा रहे हैं, उनकी उम्मीद को पूरा कर पा रहे हैं, तो सहयोग तो ठीक मिल रहा है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी समस्या मोहल्लों में नालियों की है, उसके लिए आपका क्या, आपके नगर परिषद का क्या रुझान है? काम चालू है, सब जगह की नालियाँ और सड़कें के काम चालू हो गए हैं। 2-4 जगह तो हो भी गए हैं। हमने अभी 8-10-12 जगह भूमि पूजन, सड़कों के, रैंप के, नालियों के भूमि पूजन करे हैं। और थोड़ा सा भूमि पूजन उन्हीं के होते हैं जिनका PS रीवा से आ जाता है। हमारा संभाग एक ही है रीवा, और नगर पंचायतें और नगर निगम है, तो इन सब की फाइलें जाती है रीवा। तो वहाँ से जब फाइल कंप्लीट होके आती है, उसके बाद हम टेंडर डालते हैं। टेंडर के बाद तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर जिनके यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हम या हमारा काम नहीं चालू हो पा रहा है, तो ये सरकारी थोड़ी सी रुकावटें हैं। अगर हमारे ऐसा होता कि आज हम कह दें काम चालू हो जाए, तो हम पहले दिन बैठे थे
उसी दिन काम चालू करवा। बिल्कुल, जैसा कि आपने एक नया मुहिम चालू किया था वार्ड बाई वार्ड जाके जन समस्या को सुनना, उससे क्या कितना फायदा आपको समझ में आ रहा है, लोगों को मिल रहा है आपके वहाँ पर पहुँचने से? हम अपने तौर पर तो जो हमें समस्याएं बताई जाती है वो तो हम पूरी कर देते हैं, पर ये फीडबैक तो यहाँ के लोग दे सकते हैं कि हमारा काम उनके अनुसार ठीक है कि नहीं है। आज हमने वैसे ये जो रखी थी, आज जो भी सम्मान समारोह रखा था हमने, वो तो सम्मान समारोह था, प्लस हमने इसके साथ ये भी सोचा था कि लोगों से पूछे कि हमारा कार्यकाल ठीक है कि नहीं चल रहा है, लोग और हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या और अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी उनके अनुसार हम पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों का तो है कि हाँ बन रहे हैं, सड़क बन रही है, नालियाँ बन रही हैं, थोड़ी लेट हो रहा है और काम चालू। बिल्कुल, लास्ट 20 सेकंड में नागौद की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम नागौद की जनता के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारा सहयोग करें, हमें सफाई में, स्वास्थ्य में और हमारे जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सब में एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना बनाए रखें। किसी के लिए अपने मन में कंपटीशन या मतभेद की भावना ना रखें। हमेशा मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद किसी से ना रखें, सबसे प्रेम भावना बनाए रखें और सबका सहयोग कर लें। जब हम एक टीम होकर पूरा नागौद काम करेगा तो हम सबसे नंबर 1 बन के दिखाएंगे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ साहब।